लास्ट मैसेज यही है आप लोगों के लिए कि एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, ये मेंटल कंट्रोल का टेस्ट होता है। तुम परफेक्ट नहीं हो और होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये 3 गलतियों का अवॉइड कर लिया तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपके मार्क्स 100% इम्प्रूव। अब एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुके हैं और अगर आप भी ये 3 गलतियां कर रहे हैं जो हर स्टूडेंट करता है तो शायद आपके मार्क्स इम्प्रूव ना हो पाए जितने आप। मैं आपका दोस्त, आपका भाई यदवीर सिंह, और मैं भी एक स्टूडेंट हूं और उसी पैनिक से जूझ रहा हूं जिससे आप जूझ रहे हो। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और अपनी बात करते हैं। हर स्टूडेंट वो 3 गलतियां करता है जिससे कि उसके मार्क्स इम्प्रूव नहीं बनाते। ओवर पैनिक स्टडी होता ये है कि पहले तो हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, लेकिन किसी दिन हम ठान लेते हैं कि आज हम पूरा 12 घंटे पढ़ाई करेंगे या 3 चैप्टर्स को आज कंप्लीट करेंगे, 5 लेक्चर्स को आज कंप्लीट करेंगे। ऐसा हम अपने मन में ठानते हैं और एक दिन पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इतना पढ़ने के बाद अपना जो हमारा जो माइंड है वो ब्लैंक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पढ़ तो लिए, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम पढ़े नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़े लेकिन वो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट चला गया, क्योंकि हमारा जो माइंड था वो रेस्ट पर नहीं था। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि रेस्टेड स्टडी करो। 25 से 30 मिनट पढ़ाई करो, उसके बाद 5 मिनट रेस्ट लो। और उस टाइम में ये नहीं कि आप मोबाइल चलाने लग गए, ये नहीं। उस टाइम में आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग करनी है या फिर कुछ ना कुछ आप टहलाओ या फिर ऐसा करो जिससे कि आपके माइंड को रिलैक्स मिले। बिलीव मी, फोकस वापस आएगा। दूसरी गलती है कि हम नींद सेक्रीफाइस करते हैं। नींद को सेक्रीफाइस करना, क्योंकि जब हम पढ़ नहीं रहे हैं तो ये सोचते हैं कि आज हम पूरी रात पढ़ लेंगे। ज्यादा पढ़ते हैं, 2-3 दिन ज्यादा पढ़ते हैं। नींद का सेक्रीफाइस करने के बाद होता यह है कि एग्जाम टाइम पर हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जब हम नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमारा जो मूड है वो उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। नींद को सेक्रीफाइस नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमको 6 से 7 घंटे सोना है और उसके बाद थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ऐसे काम करना है। और ये भी नहीं कि रात में ज्यादा 12-1 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं फिर सुबह सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं। और ये भी नहीं कि सुबह 3 बजे उठकर पढ़ने बैठे। टाइम से पढ़ाई करनी है और उतनी करनी है लिमिटेड। 6 से 7 घंटे नींद जरूरी है और जो कि आपके माइंड को रिलैक्स देगी। और एग्जाम टाइम पर भी वो ही याद आता है जो हम रिलैक्स मूड में पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बाद जो तीसरी गलती है वो सबसे बड़ी गलती है और हर स्टूडेंट उस गलती को आजकल। और गलती नंबर 3 सबसे बड़ी गलती है कंपैरिजन। ये हर स्टूडेंट कर रहा है और कि उसने इतना पढ़ लिया, उसने 10 घंटे पढ़ लिया, 4 चैप्टर्स याद कर लिए, 3 लेक्चर्स ले लिए, या फिर कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना है और केवल अपने को देखना है। फोन्स को म्यूट कर लेना है और जब आप पढ़ते हैं तो मैं यही चाहूंगा कि फोन्स को आप दूर ही रखें। और अगर आप फोन से क्लास ले रहे हो तो म्यूट करके रखिए और दूसरों के मैसेज को ज्यादा से यही आप लोगों के लिए कि एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, ये मेंटल कंट्रोल का टेस्ट होता है। तुम परफेक्ट नहीं हो और होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये 3 गलतियों का अवॉइड कर लिया तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपके मार्क्स 100% इम्प्रूव होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी और टॉपिक के साथ। और मैं चाहूंगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने किसी साथी को ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उसकी भी समस्या का समाधान हो सके। और हमारे वीडियोस को आप अगर और देखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो कि हाँ आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। और बाकी अपने भाइयों को शेयर करो। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ और दूसरी वीडियो।